नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भाजपा के बिहार दफ्तर में बनवा कर रखे गए 200 लड्डू चील कौओं को खिलाने पड़ गए। न कोई उन्हें बांटने वाला था और न ही खाने वाला। 2 बजते बजते भाजपा के दफ्तर में सन्नाटा छाने लगा और जन स्वराज के दफ्तर में ढोल नगाड़े बज रहे थे। क्या इस जश्न को नरेंद्र मोदी के अवसान की पहली ढलान माना जा सकता है? भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे मजबूत किलों में अपनी सीटें हार गई है। बिहार में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बांकीपुर सीट हार गई, तो मध्य प्रदेश की दतिया सीट प्रॉपर्टी डीलर मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व गृह मंत्री के जोर लगाने के बावजूद हार गई। लेकिन जिस सीट पर हार के तमाचे की गूंज केशव कुंज से लेकर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग और प्रधानमंत्री निवास तक सुनाई पड़ी है, वो है बिहार के बांकीपुर की हार। हार गई भी नहीं कहना चाहिए, प्रशांत किशोर ने झपट्टा मारकर जीत छीन ली है। फूहड़ भोजपुरी गाना गाने वाले नचइयों और गवैयों के दम पर शिक्षा और समझ को मसलते हुए नरेंद्र मोदी ने राजनीति का नैरेटिव रचने का जो धूर्त अभियान आज से 13 साल पहले छेड़ा था, बांकीपुर और दतिया की जनता ने उस अभियान के चक्के में कील ठोक दी। यह कोई नीरज कुमार नाम के भाजपा के छुटभैये की हार नहीं है, यह नरेंद्र मोदी की हार है, यह अमित शाह की हार है, यह मोहन भागवत की हार है और नितिन नवीन के लिए तो यह चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को तो काटो तो खून नहीं, उनकी सारी हवाबाजी हवा हो चुकी है। जब से बांकीपुर से बीजेपी चुनाव लड़ रही है, तब से एक बार भी किसी और पार्टी का उम्मीदवार यहां से जीता नहीं था। खुद नितिन नवीन यहां से 5 बार से विधायक थे, 2006 से लगातार। इसके पहले उनके पापा यहां से विधायक हुआ करते थे। 2025 के चुनाव में नितिन नवीन ने आरजेडी की रेखा गुप्ता को लगभग 52,000 वोटों से हराया था। उन्हीं के भाजपा अध्यक्ष बनने और फिर राज्यसभा भेजे जाने से यह सीट खाली हुई थी। बीजेपी इस सीट को हलवा समझ रही थी, हलवा कि खानदानी सीट है, जाएगी कहां। यही वजह है कि उसने पहले नितिन नवीन का झोला उठाने वाले अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ बंटी को उम्मीदवार बनाया। बीजेपी के बंटी ने नामांकन भी दाखिल कर दिया था, लेकिन जब प्रशांत किशोर के आगे बंटी का बल्ब बुझता हुआ नजर आया तो भाजपा ने अगले ही दिन नामांकन वापस करवा लिया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि उनके पिताजी चारा घोटाले के एक मामले में दोषी साबित हो चुके थे, इसलिए बीजेपी ने घबराहट में बंटी को मैदान से हटाया। हालांकि भाजपा ने अपने बंटी से आधिकारिक तौर पर यही कहलवाया कि उन्होंने पारिवारिक कारणों से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया। इसके बाद बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा के तौर पर उनसे भी फूके हुए बंटी को प्रशांत किशोर के सामने खड़ा कर दिया। अभी हर जगह मतदान स्थल पर जा रहे हैं, क्या लगातार भ्रमण कर रहे हैं, लगातार जा रहे हैं, क्या माहौल देख रहे हैं? पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद पटना की जिस सीट से लोकसभा सदस्य हैं, उसी का हिस्सा है बांकीपुर। गुरूर ऐसा था कि कहा करते थे बीजेपी कुत्ते बिल्ली को भी बांकीपुर से खड़ा कर देगी तो चुनाव जीत जाएगा। और जनता ने उनके गुरूर का ऐसा बाजा बजाया है, ऐसा बाजा बजाया है कि जिस बूथ पर उन्होंने खुद वोट किया था उस पर भी बीजेपी हार गई। इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। इतने वोट से हारेंगे। और तो और, जिस बूथ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का वोट है, उस बूथ पर भी बीजेपी हार गई। तो बीजेपी बांकीपुर हारी नहीं है, जनता ने उसे भूत बना दिया है। बोले तो चकर घिन्नी। बच्चा बच्चा तेरा दीवाना है, अरे प्रशांत भैया तू जिधर जाए उधर जमाना है। ये सच्चाई की जीत है, अरे सब जीत रहे हैं हम। अरे ये जो थप्पड़ लगा है ना, उसका अब बदला भी हमारे लोग लेंगे। अरे हम जीत गए हो। देखिए, जिस दिन से बांकीपुर सीट पर प्रशांत किशोर ने नामांकन किया, उसी दिन से बीजेपी लड़खड़ाई हुई नजर आ रही थी। बीजेपी ने 2 उम्मीदवार उतारे, लेकिन दोनों ही उम्मीदवार प्रशांत किशोर के सामने इतने बौने नजर आ रहे थे कि जनता उन्हें देखकर हंसती थी, और हंसती थी नरेंद्र मोदी और नितिन नवीन की बुद्धि पर
क्योंकि प्रशांत किशोर ने अधिसूचना जारी होने से पहले ही ताल ठोक कर कह दिया था कि वो बांकीपुर से लड़ेंगे। तो प्रशांत किशोर जैसे उम्मीदवार के सामने कुछ तो सोच समझकर उम्मीदवार देते, लेकिन अकड़ ऐसी थी कि बीजेपी जनता को गुलाम से ज्यादा समझने को राजी नहीं थी। जनता ने इसका माकूल जवाब देते हुए नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लोकतंत्र का पोस्टर छाप दिया है। पहले ही दौर से बीजेपी बांकीपुर में पिछड़ने लगी थी और कभी भी वो प्रशांत किशोर की बढ़त को रोक नहीं पाई। नतीजा 13 राउंड की गिनती पूरी होने तक प्रशांत किशोर 7,119 वोटों से आगे निकल चुके थे। प्रशांत को जब 26,113 वोट मिले थे तो नरेंद्र मोदी नितिन नबीन के बड़े बंटी उर्फ नीरज कुमार 18,994 वोट पर अटके हुए थे। 18वें राउंड की गिनती तक तो प्रशांत किशोर ने 12,000 वोटों की बढ़त बना ली थी। उसी समय तय हो चुका था कि नरेंद्र मोदी के लाल की बीजेपी के गढ़ में ही बत्ती बुझ चुकी है। यही हाल मध्य प्रदेश के दतिया में रहा। भाजपा ने यहां से 3 बार विधायक रह चुके पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया था। इसके विरोध में नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने जो हंगामा काटा था उसने सरकार और संगठन को हिला दिया था। बाद में नरोत्तम मिश्रा ने मंच पर रोते हुए मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में तिवारी को समर्थन का ऐलान किया, या कहिए उन्हें करना पड़ा, या कहिए उन्हें करने का नाटक करना पड़ा। लेकिन मिश्रा जी ने तिवारी जी को ऐसा प्रसाद दिया कि खुद नरोत्तम मिश्रा के बूथ पर भी वो कांग्रेस से पिछड़ गए। दोपहर होते होते दतिया में कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह आशुतोष तिवारी से 9,500 से ज्यादा वोटों की बढ़त बना चुके थे। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने पहले ही कह दिया था कि बीजेपी का उम्मीदवार बुरी तरह हार रहा है। दतिया और बांकीपुर दोनों ही सीटों पर बीजेपी ने स्थानीय संगठन को आंख दिखाकर टिकट बांटे थे। मोदी शाह को लग रहा था कि जनता उम्मीदवार को नहीं, मोदी के पोस्टर को वोट देती है, लेकिन जनता ने उस पोस्टर को ही फाड़ कर फेंक दिया। तो जिस सवाल से हमने शुरुआत की थी उसी सवाल पर आते हैं कि क्या यह नरेंद्र मोदी के अंत की शुरुआत है। प्रशांत किशोर ने तो चढ़ते चुनाव में ही बोल दिया था कि नतीजे नरेंद्र मोदी के लिए रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह होंगे। बीजेपी ने तब इसे हवा में उड़ा दिया था, लेकिन बांकीपुर और दतिया जैसी सीट और खासकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पुश्तैनी सीट से बीजेपी का डब्बा गोल हो जाना बता रहा है कि नरेंद्र मोदी कौड़ी के 3 हो चुके हैं। हालांकि इसे मानने में उन्हें और उनके चेले चपंडकों को बड़ी मुश्किल होगी, लेकिन हकीकत का अक्स यही दिखा रहा है। टीवी चैनलों के चिरकुट संपादकों, एंकरों और दलाल संवाददाताओं के दम पर नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द जो माया जाल रचा गया था वो टूटकर बिखर चुका है। एक सवाल यह भी है कि क्या ये जेनजी आंदोलन का प्रभाव है? निश्चित तौर पर है, क्योंकि जंतर मंतर आंदोलन के बाद पूरे देश में जिस तरह से युवा सामने आए और उन युवाओं को जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने बेरहमी से कुचला, उसने उनके नकली तिलिस्म को धुआं धुआं कर दिया। जिस प्रकार से इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। जेनजी आज नरेंद्र मोदी के नाम तक से नफरत कर रहा है। जेनजी की नजरों में नरेंद्र मोदी की पहचान एक अनपढ़, क्रूर, नाकाबिल और निर्दयी प्रधानमंत्री की है, जिसने लोकतंत्र की संस्थाओं को तहस नहस कर दिया। बच्चे जिस तरह से आज उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं वो इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री के लिए कभी नहीं देखा गया। नरेंद्र मोदी की हैसियत नहीं है कि अपनी खिल्ली उड़ा रहे इन बच्चों की खिल्ली उड़ा सकें। वो इनके आगे हर रात मोबाइल कैमरा वर्टिकल रख के गिड़गिड़ाने बैठ जाते हैं। बांकीपुर से दतिया तक बीजेपी के धराशायी किलों से जिस तरह की आवाजें आ रही हैं उसका सीधा संदेश यह है कि नरेंद्र मोदी नाम का तिलिस्म ढह चुका है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।